हे गाइस, मैं शुभम साहू। यार आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आईसीआईसीआई बैंक में आप ये केवाईसी फॉर्म कैसे भर सकते हैं। अगर आपको एचडीएफसी बैंक में केवाईसी फॉर्म भरना है तो आपको वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस वीडियो को आप जाके देख सकते हैं। उस पर आप लोगों को काफ़ी प्यार मिला है और मैंने अच्छे से आपको उस वीडियो में बताया था कि कैसे आप केवाईसी फॉर्म भरें। तो सिंपली आज के इस वीडियो में आईसीआईसीआई बैंक का ये केवाईसी फॉर्म कैसे भरना है ये आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट 1 आ जाता है। यहाँ पे आपको अपना पूरा नाम लिखना है। जो भी आपके डॉक्यूमेंट पे नाम लिखा हुआ है उसको यहाँ पे लिख देना है। जैसे कि मेरा नाम शुभम साहू है तो मैं यहाँ पे शुभम लिखूंगा, एक कॉलम में एक अक्षर लिखूंगा और सारी चीज़ें आपको ब्लॉक लेटर में लिखनी है और इंग्लिश में लिखनी है। ब्लॉक लेटर मतलब कैपिटल लेटर में आपको लिखनी है, यानी बड़े अक्षरों में। तो एक कॉलम में आपको एक अक्षर लिखना है और पूरा नाम लिख दीजिए। उसके बाद सेकंड नेम है, मिडिल नेम है, एक कॉलम आपको छोड़ देना है, फिर आपको नेम लिख देना है। उसके बाद आपको यहाँ फादर और स्पाउस नेम आता है। इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि आप अपने लड़के हैं तो अपने पिताजी का नाम लिखेंगे, अपने पापा का नाम लिखेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पे फीमेल हैं तो आप अपने हस्बैंड का यहाँ पे नाम लिख सकती हैं। तो यहाँ पे भी आपको दो नामों के बीच में एक गैप छोड़ देना है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ये यहाँ पे देख सकते हैं फोटोग्राफ। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे एक फ़ोटो अपनी लगा देनी है पासपोर्ट साइज़ की। सिंपली यहाँ पे फ़ोटो लगा दीजिए। आपको यहाँ पे एक फ़ोटो लगा देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ से साइन करते हुए आधा साइन आपको यहाँ पेपर पे करना है और आधा साइन आपको यहाँ पे फ़ोटो पे कर देना है। तो ऐसे करते हुए रनिंग हैंड में यहाँ पे करते हुए चले जाना, चाहे वो सही से जाए चाहे ना दिखाई दे, उससे मतलब नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको फ़ोटो लगा के साइन कर देना है, साइन अक्रॉस। उसके बाद यहाँ पे अगला आता है कि आपको यहाँ पे जेंडर डालना है। आप मेल हैं फीमेल हैं तो आपको सिंपली डाल देना दोनों में से। अगर पुरुष हैं तो यहाँ पे मेल डाल देंगे, महिला है तो यहाँ पे फीमेल डाल देंगी। सिंपली आपको यहाँ पे डाल देना। मैरिटल स्टेटस आपकी शादी हो गई है कि नहीं हुई। अगर शादी नहीं हुई सिंगल वाले पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे टिक मार देंगे, और शादी हो गई है तो यहाँ पे मैरिड वाले पे टिक मार देंगे। आपको डेट ऑफ बर्थ भर देनी है। सबसे पहले अपना यहाँ पे जो भी तारीख है आपकी जन्मदिन की वो भरेंगे, फिर कौन सा महीना है, जैसे कि पहला महीना है तो यहाँ पे 0 और 1 लिखेंगे, और जो भी साल है पूरा साल यहाँ पे लिख देंगे अपनी जन्म तिथि का। उसके बाद नेशनलिटी आपकी क्या है, आप इंडियन हैं तो सिंपली आप अगर भारत के रहने वाले हैं तो आपको सिंपली इंडिया पे टिक कर देना है। और अगर आप दूसरे किसी देश के रहने वाले हैं तो यहाँ पे अदर पे टिक करके यहाँ पे उस देश का नाम यहाँ पे आपको लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे स्टेटस आता है कि आप यहाँ पे रेसिडेंट इंडिविजुअल हैं। तो नॉर्मल लोग जो भी हैं जिनका जैसे घर इंडिया में है और वो यहीं पे रह रहे हैं तो आपको सिंपली यहाँ पे फर्स्ट वाले पे टिक कर देना है। लेकिन आप यहाँ पे नॉन रेसिडेंट यानी यहाँ के रहने वाले, भारत के रहने वाले नहीं हैं तो आपको यहाँ सेकंड वाले पे टिक करना है। आप दूसरे देश के रहने वाले हैं तो यहाँ पे आपको टिक कर देना है। लेकिन आपको यहाँ पे अपने पासपोर्ट की फ़ोटो कॉपी लगानी होगी अगर आप एनआरआई हैं, फॉरेन यानी दूसरे किसी देश में रहते हैं तो। और अगर आप यहाँ इंडिया के रेसिडेंट हैं यानी कि यहाँ पे आप रहने वाले हैं तो इस पर टिक करिए और कुछ आपको नहीं लगाना है। उसके बाद अगला आता है यहाँ पे आपको पैन कार्ड नंबर यहाँ पे लिख देना। सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं जो भी आपका पैन कार्ड नंबर होता है एक एक कॉलम में आपको एक एक अक्षर लिख देना है। और इसकी यहाँ पे देख सकते हैं लिखा गया है कि इसको आपको अटैच्ड करना है, यानी कि पैन कार्ड की जो फोटो कॉपी है उसको भी आपको इसके पीछे लगा देना है। अगला यहाँ पे आता है आधार नंबर इफ़ एनी। तो आधार नंबर आपके पास आधार कार्ड है तो आपको सिंपली यहाँ पे अपना आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे पूरा लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी सबमिटेड फॉर पेन एक्सेप्ट केसेस। तो यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे फर्स्ट वाले दिख रहा है यूआईडी, यहाँ पे आपको टिक कर देंगे। तो यहाँ पे आपको आधार कार्ड की फोटो कॉपी पीछे लगा देनी होगी। आप यहाँ पे पासपोर्ट लगाना चाहते हैं तो पासपोर्ट की यहाँ पे टिक करके पासपोर्ट की फोटो कॉपी लगा दीजिए। वोटर आईडी लगाना चाहते हैं अपनी आइडेंटिटी प्रूफ के लिए तो यहाँ पे इस पर टिक करके लगा सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस लगाना चाहते हैं तो इस पर कर दीजिए। और कोई अदर डॉक्यूमेंट है दूसरा है तो यहाँ पे टिक करके आप यहाँ पे लिख दीजिए। और अगर आपको जो भी करना है, जैसे आपको हमको नॉर्मली आधार कार्ड लगाना है तो हम यहाँ पे टिक करेंगे और टिक करके पीछे एक आधार कार्ड की फोटो कॉपी लगा देंगे। उसके बाद अगला यहाँ पे आता है एड्रेस डिटेल्स। तो यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे रेसिडेंस यानी करस्पॉन्डेंस एड्रेस डालना है जहाँ पे अभी आप करंट में रह रहे हैं। जैसे कि हो सकता है आप घर मान लेते हैं कि आपका घर कहीं और किसी और गाँव में है और आप कहीं शहर में रह रहे हैं, कोई नौकरी कर रहे हैं तो शहर में आप रह रहे होंगे तो वहाँ का एड्रेस आपको डालना है। लेकिन हो सकता
सकता है कि आपका एक ही एड्रेस हो, जहाँ पे आप रह रहे हो वही आपका मेन घर हो, तो आपको वो एड्रेस डाल देना है यहाँ पे। तो एड्रेस में सबसे पहले क्या डालना है, आपको पूरा एड्रेस यहाँ पे लिख देना है जितना भी ये ऊपर वाला कॉलम आ रहा है। उसके बाद सिटी टाउन विलेज, आपका जो भी शहर का नाम है या आपके जो भी गांव का नाम है या कोई टाउन कस्बा है तो उसका यहाँ पे नाम लिख देंगे। ध्यान रखिएगा कैपिटल लेटर में लिखिएगा और एक कॉलम में एक अक्षर ही लिखिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे पिन कोड लिख देना है, पिन कोड जो कि जिप कोड होता है आपके एरिया का कोड। उसके बाद स्टेट में आपको लिख देना है कि एक कॉलम में एक एक अक्षर, जैसे कि उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, मध्य प्रदेश में रह रहे हैं तो आपको यहाँ पे सिंपली लिख देना है। कंट्री आपकी कौन सी, इंडिया है या दूसरी, जैसे कि दूसरी कंट्री है तो यहाँ पे लिख देंगे। इंडियन है, आप भारत के रहने वाले हैं तो INDIA लिख देंगे, इंडिया सिंपली यहाँ पे। उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स में यहाँ पे आपका अगर टेलीफोन नंबर जो ऑफिस का है, अगर कोई ऑफिस में आपका टेलीफोन नंबर है तो वो यहाँ पे आप लिख देंगे। अगर आपका कोई घर पे टेलीफोन नंबर है तो उसको यहाँ पे आप लिख देंगे, नहीं छोड़ देंगे। अगर आपका मोबाइल नंबर तो भाई लिखना ही, इसमें आपको नहीं छोड़ना है, तो मोबाइल नंबर आपको लिख देना है यहाँ पे पूरा। उसके बाद फैक्स इसको छोड़ देना है। ईमेल आईडी में आपको यहाँ पे @gmail.com वाला आपके पास जीमेल आईडी होगी, उसी को यहाँ पे लिख देना है पूरा। उसके बाद यहाँ पे आता है प्रूफ ऑफ एड्रेस, तो जो भी आप यहाँ पे ऊपर एड्रेस लिख रहे हैं इसका एक प्रूफ भी देना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी ना कोई भी एड्रेस यहाँ पे लिख देंगे। तो सिंपली आपको यहाँ पे एक प्रूफ देना होगा। तो प्रूफ में आप अपना पासपोर्ट दे सकते हैं, अगर पासपोर्ट लगा रहे हैं फोटोकॉपी तो यहाँ पे टिक कर देंगे। राशन कार्ड लगा रहे हैं तो यहाँ पे टिक करके राशन कार्ड की फोटोकॉपी लगा देंगे। ये रजिस्टर्ड लाइसेंस सेल ये सब हो गया रेसिडेंस के लिए। ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास है तो उसकी फोटोकॉपी लगा के टिक लगा दीजिए। और यहाँ पे वोटर ID आपकी है तो वो लगा सकते हैं यहाँ पे। और ये भी यहाँ पे है लेटेस्ट बैंक अकाउंट स्टेटमेंट या पासबुक। अगर आपकी लेटेस्ट यानी कि 3 महीने से पुरानी ना हो, 3 महीने से नई हो, यानी कि लेटेस्ट जो अभी नई नई हो, वो स्टेटमेंट आप लगा सकते हैं बैंक की, या पासबुक की फोटोकॉपी लगा सकते हैं। और यहाँ पे आप लगा सकते हैं टेलीफोन बिल, जो भी आपके घर का टेलीफोन बिल आता है उसकी भी यहाँ पे फोटोकॉपी लगा सकते हैं। आप यहाँ पे या लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल भी लगा सकते हैं, यानी कि जो बिजली का बिल आप भरते हैं तो वो भी यहाँ पे फोटोकॉपी उसकी लगा सकते हैं यहाँ पे टिक करके सिंपली। और यहाँ पे लेटेस्ट गैस बिल, आप गैस जो भरवाते हैं उसकी भी बिल यहाँ पे लगा के इसको टिक कर सकते हैं। या कोई अदर आपके पास डॉक्यूमेंट है तो उसको यहाँ पे टिक करके वो लिख दीजिए और पीछे उसका फोटोकॉपी लगा दीजिएगा। तो जो भी आप इसमें से लगाना चाहते हैं वो यहाँ पे सिंपली आप लगा दीजिए। उसके बाद ये यहाँ पे देख लीजिएगा 3 महीने से पुराना वो डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे मान लेते हैं कि लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल यानी कि बिजली का बिल का आप फोटोकॉपी लगा रहे हैं और वो बिजली के बिल का जो है वो 3 महीने पुराना है तो वो मान्य नहीं होगा। इसीलिए आपको नया बिजली का बिल जो भी लेटेस्ट आया उसको आपको यहाँ पे लगाना होगा। और यहाँ पे अगर उस जो भी डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं उसकी एक्सपायरी डेट है तो उसकी यहाँ पे एक्सपायरी डेट भी लिख देंगे, पहले डेट जो भी है फिर महीना फिर साल। तो नहीं है जैसे जिस चीज़ की उसको यहाँ पे नहीं लिखेंगे सिंपली। उसके बाद यहाँ पे आता है परमानेंट एड्रेस ऑफ रेसिडेंट। आपका जो मेन घर है, जैसे कि आप कहीं और रह रहे हैं अभी लेकिन आपका घर कहीं और है, किसी गांव में जैसे आपका घर है लेकिन आप अभी शहर में नौकरी वोकरी करने के लिए आए हुए हैं तो ऊपर वाले में तो आप जहाँ पे भी रह रहे हैं वो एड्रेस डालेंगे। लेकिन जो परमानेंट एड्रेस है आपका मेन घर है उसका एड्रेस यहाँ पे आपको डालना है। हो सकता है कि काफ़ी लोगों का एक ही एड्रेस हो, यानी कि मेन भी एड्रेस वही हो और जहाँ अभी रह रहे हैं वो भी वही एड्रेस हो, तो आपको ये वाला छोड़ देना है। अब सिंपली आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका अगर परमानेंट एड्रेस अलग है तो सिंपली आपको यहाँ पे फिर से अपना पूरा एड्रेस यहाँ पे डाल देना जो भी आपका पड़ता है, सेक्टर वेक्टर जो भी चीज़ें हैं। फिर सिटी टाउन विलेज आपका जो भी शहर का नाम है, गांव का है, जो भी कस्बा है उसका नाम डाल देना है। फिर से आपको अगर यहाँ पे मैंने कहा कि अगर सेम एड्रेस है तो आपको ये सब नहीं भरना पड़ेगा, ये 5th वाला और ये 4th वाला नहीं तो आपको भरना पड़ेगा अगर यहाँ पे अलग अलग आपका एड्रेस है तो 5th वाले में फिर से आपको इस एड्रेस के लिए जो यहाँ पे आप भर रहे हैं तो उसके लिए आपको पासपोर्ट यही सारी चीज़ें फिर से कोई ना कोई आपको डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा। लेकिन वो डॉक्यूमेंट उसी एड्रेस पे हो जो यहाँ पे ऊपर ये आप भर रहे हैं, उसी एड्रेस का ये डॉक्यूमेंट्स हो तो उसको लिख देना। सेम ऊपर जैसे बताया वैसे भी यहाँ पे भी आपको कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एनी अदर इन्फॉर्मेशन, अगर कोई और भी चीज़ लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, नहीं तो इसको आप सिंपली छोड़ दीजिए। ये डिक्लेरेशन आता है, इसको क्या होता है इसमें लिखा हुआ गया कि मैंने जो भी चीज़ें इसमें फिल की हैं वो सारी चीज़ें मैंने सही से पढ़ ली है, मेरे नॉलेज में है, मैंने सही से समझ ली हैं और मैं इसको एग्री करता हूँ। तो यहाँ पे सिंपली अपना स्थान यहाँ पे प्लेस अपना लिख देना है।
उसके बाद यहाँ पे आपको डेट लिख देना है जिस दिन भी आप इस फॉर्म को सबमिट कर रहे हैं। यहाँ पे आपको अपना फुल सिग्नेचर कर देना है, जो भी आप करते हैं यहाँ पे पूरा साइन आपको कर देना है। उसके बाद ये फॉर ऑफिस यूज ओनली है, तो इसमें आपको कुछ भी टच नहीं करना है, इसको आपको छोड़ देना है। तो ये जो भी अगला ये पेज मिलता है इसको सबको आपको छोड़ देना है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। तो सिंपली इतना करने के बाद इसको फॉर्म को आप सबमिट कर दीजिए जाके, जो भी फोटो कॉपी आपको मैंने बताई उसको पीछे आप लगा दीजिएगा। इसको जाके सिंपली सबमिट कर दीजिए, आपका केवाईसी सक्सेसफुली हो जाएगा। वैसे तो मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं, तब भी कोई शंका सुझाव है नीचे जाके कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आप हमारी वीडियोस को सबसे पहले देख पाएं। जल्दी मिलता हूं आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक खुश रहें, मस्त रहें।